हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 16 डेफिनेट इंटेग्रल फ्रॉम आईएससी बुक। हम लोगों ने 16A एक्सरसाइज को कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16B। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन 1 to 2 3x बाई 9x² माइनस 1 dx। अब देखो, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो गई, तो आप क्वाड्रेटिक को लेट करोगे लीनियर बन जाएगा, या बनाने की कोशिश करते हैं। लेट 9x² माइनस 1 इज इक्वल टू टी। आपके पास आ जाएगा 18x dx इज इक्वल टू dt। तो आपके पास आ गया यहाँ पर x dx की वैल्यू आ गई 1/18 dt। अब 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर लिख सकते हो। इंटीग्रेशन 1 to 2, इंटीग्रेशन में लिमिट मत लिखना क्योंकि हम लोग लिमिट चेंज करके नहीं यहाँ पे लिखते हैं ना। तो अब 3x dx की वैल्यू कितनी आ गई 1/18 dt बाय 9x² माइनस 1 की वैल्यू क्या है t। 3 6 18, ये आपके पास आ गया 1/6। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। अब जब तक आप इस t को x में चेंज नहीं करते आप लोग लिमिट नहीं भरोगे। 1/6 क्योंकि हमने लिमिट को चेंज नहीं किया। देखो, यहाँ इसको करने के भी 2 मेथड्स होते हैं। यहाँ पे t की लिमिट को भी चेंज कर सकते हो आप। मैं वो भी मेथड आपको करा देती हूँ, जो आपको इजी लगेगा वो कर लेना। 9x² माइनस 1, अब इसको चेंज कर लिया। अब यहाँ पे लिमिट डलेगी 1 से 2 तक। 1/6 log आपके पास आ जाएगा 9 इंटू 2² माइनस 1 माइनस log 9 इंटू 1² माइनस 1। ये आ गया आपके पास, ये आ जाएगा 1/6 log 2² हो गया 4 और 9 4 ज़ा 36 माइनस 1 माइनस log 9 माइनस 1। ये आ गया 1/6 log 35 माइनस log 8। अब log m माइनस log n किसके इक्वल होता है log m/n के। ये आ गया आपका आंसर। अब इसका सेकंड मेथड क्या होता है, मतलब ये पिछली एक्सरसाइज में भी अप्लाई कर सकते हो आप। तो ये देखो, यहाँ तक तो सेम ही है, यहाँ तक। अब यहाँ आप करोगे व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x की वैल्यू देखो लिमिट 2 है, तब आपके पास 9 2² माइनस 1, ये आ गया 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35। ये आ गई आपकी t की वैल्यू, ठीक है। अब व्हेन x इज इक्वल टू 1 है, तो 9 1² माइनस 1, 9 माइनस 1 8 आ गई आपकी t की वैल्यू। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे 3/18 इंटीग्रेशन dt/t, अब देखो सारा फंक्शन t में हो गया ना, तब आप क्या करते हो, t के लिमिट्स भी यही लिखते हो 8 से लेके 35। अब यहाँ पे मैंने तभी कट की है कि हमारी जो फंक्शन है वो तो t में है, जो लिमिट्स हैं वो x की हैं, तो दोनों को इकट्ठा नहीं लिखना, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इसको t में चेंज कर लिया। 3 6 18, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे जब, तो ये आ जाएगा log t। इसकी लिमिट क्या है 8 से 35। अब ये t में डलेंगी, ये वाली लिमिट्स को, इसको फंक्शन को दोबारा x में करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये लिमिट्स को मतलब t में डाल दोगे। log 6 log 35 माइनस log 8, तो ये आ गया आपका 1/6 log 35/8। ये आ गया आपका आंसर। आंसर दोनों से बिल्कुल सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। अब इस एक्सरसाइज के मैं कुछ क्वेश्चन आपको लिमिट चेंज करके करवा देती हूँ, ठीक है। दोनों मेथड्स आपको आ जाएंगे। x⁵5/1 + x⁵6 dx। तो आप क्या करोगे, फिर से देखो x⁵6 से एक पावर कम है ऊपर, तो डिनोमिनेटर को लेट करो। t 6x⁵5 dx इज इक्वल टू dt।
आपको एक्स रेस्ट पर 5 डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये आ गई आपकी डी टी बाई 6। अब चेंजिंग लिमिट्स को चेंज कर लो। कैसे करोगे? देखो व्हेन एक्स, अब आप एक्स की वैल्यू एक तो आपकी 1 है, एक्स इज इक्वल टू 1, इसमें डालो 1 + 1 रेस्ट पावर 6 इज इक्वल टू टी, तो 1 + 1 इज इक्वल टू टी। तब टी की वैल्यू आई है 2, और व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 तब आ जाएगी टी की वैल्यू 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या बन गया, 1 से लेके 2 तक एक्स रेस्ट पर 5 डी एक्स की वैल्यू आई है 1/6 डी टी बाई टी। अब ये आपके पास होता है 1/6 log टी, और लिमिट है आपकी 1 to 2। ये आ गया 1/6 log 2 माइनस log 1। वो log m बाई log n की प्रॉपर्टी लगा लो, नहीं तो log 1 0 ही होता है। log 2 माइनस 0, ये आ गया 1/6 log 2। ये आपका आ गया आंसर। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा लिमिट कैसे चेंज करनी है। पार्ट नंबर 3 की स्टेटमेंट है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 एक्स बाय 1 + एक्स रेस्ट पर 4 डी एक्स। अब देखो ये एक्स रेस्ट पर 4 आ गया, ऊपर पावर है 1, तो इसको पहले स्केयर में चेंज कर ले, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स बाय 1 + एक्स स्केयर का स्केयर डी एक्स। तो लेट करोगे एक्स स्केयर को टी, 2x dx इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा, एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी टी बाई 2। अब करनी है लिमिट्स चेंज, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 स्केयर इज इक्वल टू टी, टी की वैल्यू आ जाएगी 1। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तब टी की वैल्यू आ जाएगी 0। तो देखो सेम ही लिमिट्स आई हैं, तो आपके पास आ जाएगा 0 to 1। क्वेश्चन क्या बन गया आपका, एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 2, डी टी बाई 2 बाई 1 + टी स्केयर। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, tan इनवर्स टी, 1/2 tan इनवर्स टी, और लिमिट्स हैं 0 से 1 तक, 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। 1/2 tan इनवर्स 1 वैल्यू कब होती है, 5/4 पे, माइनस 0, ये आ गया आपका 5/8 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e raised to power 2x by 1 + e raised to power 4x dx। तो देखो इसको फिर से स्केयर में चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 e raised to power 2x dx बाय 1 + e raised to power 2x का स्केयर लिख सकते हो। तो लेट कर लो, e raised to power 2x को t लेट कर लो, आपके पास आ जाएगा 2e 2x इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ई रेज टू पावर 2x dx की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई 2। तो लिमिट्स चेंज कर लो, व्हेन x की वैल्यू 1 है, तब आपकी ई रेज टू पावर देखो 2 × 1 इज इक्वल टू टी, तब t की वैल्यू आ जाएगी ई रेज टू पावर 2। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब ई रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू टी, तो ई रेज टू पावर एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये लिमिट्स आ गई आपकी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to e स्केयर, और ई रेज टू पावर 2x dx की वैल्यू कितनी आई है, डी टी बाई 2 बाई 1 + e स्केयर।
ये फिर से आपके पास tan इनवर्स का फॉर्मूला है, 1/2 tan इनवर्स t, लिमिट्स हैं 1 से t स्क्वायर, 1/2 tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1, ये आ गया 1/2 tan इनवर्स e स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, मतलब tan की वैल्यू 1 कितने डिग्री पे होती है, 45 डिग्री। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5। Let us move to question number 1 part number 5। 1 to 2 3x root 5 minus x square dx। तो लेट कर लो, 5 minus x square is equal to t minus 2x dx is equal to dt, x dx is equal to minus 1/2 dt। तो आपके पास x dx की वैल्यू आ गई, तो आप क्या करोगे, अब लिमिट्स चेंज करोगे। व्हेन x इज इक्वल टू 2, तब आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 1 इज इक्वल टू टी, तब टी की वैल्यू आ गई 1। व्हेन x इज इक्वल टू 1, 5 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू टी। तो ये वैल्यूज डालो, इंटीग्रेशन देखो 3 कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले लिया, x dx की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 dt इंटू स्क्वायर रूट टी, ये आ गया। अब लिमिट्स जब 2 डाला, देखो तब लिमिट आई 1, 1 डाला तो आया 4, ये आ गया। -3/2, इसको ऐसे लिख सकते हो, t⁻1/2 dt। अब इसको सॉल्व करो, -3/2 t⁻1/2 + 1, 1/2 + 1, 4 to 1 लिमिट है, -3/2 इंटू ये 3/2 का 2/3 बन जाएगा, और ये बन गया आपका t⁻3/2। अब लिमिट्स डाल लो, देखो माइनस का साइन 1 डालोगे तो 1⁻3/2 माइनस 4⁻3/2। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, -1 एनीथिंग 1, अब ये आ गया आपका 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 -8 आ गया, माइनस इंटू -7 विच इज इक्वल टू 7, आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन 1 to 2 e⁻⁻1/x बाई x स्क्वायर dx। तो देखो जितना भी दिया है उसको लेट कर लेते हैं, -1/x इज इक्वल टू टी, देखो माइनस का x⁻⁻1 इज इक्वल टू टी हो गया। अब nx n-1 लगेगा, माइनस का साइन ये वाला, फिर ये वाला माइनस nx n-1 dx इज इक्वल टू dt, माइनस माइनस हो गया प्लस, x⁻⁻2 dx इज इक्वल टू dt, ये बन गया 1/x² dx इज इक्वल टू dt, ये आ गई 1/x² dx की वैल्यू। अब लिमिट्स चेंज कर लो, व्हेन x इज इक्वल टू 2, तब आपके पास -1/2 इज इक्वल टू टी आ जाएगा, और जब आप लोगे x इज इक्वल टू 1, तब आपके पास -1/1 इज इक्वल टू टी, तब टी की वैल्यू आ जाएगी -1। तो वैल्यूज डालो, इंटीग्रेशन देखो 1 डालने पर आया आपका -1, और 2 डालने पर आया आपका -1/2, और e⁻t बन गया ये, और 1/x² dx की वैल्यू कितनी आई है dt, ये स्टेटमेंट हो गई। अब e⁻t
का इंटीग्रेशन तो ई रेस्ट पावर टी ही होता है। अब ये लिमिट्स डाल लो, ई रेस्ट पावर -1/2 माइनस ई रेस्ट पावर 1, ये आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हो 1/√e माइनस ई। आंसर चेक कर लेते हैं। अब इसको रैशनलाइज कर लो, 1/√e इंटू √e इंटू √e माइनस ई। तो ये आपके पास आ जाएगा, मुझे अभी भी कहीं मिस्टेक लग रही है, √e बाय ई माइनस ई। कोई मिस्टेक है क्या? मिस्टेक तो है कहीं पर। ई रेज़ टू पावर एक्स, इसको हमने टी लेट किया था, इसको इंटीग्रेट करके 1/x² dx आया। हमने dt डाल दिया। अब 2 डालोगे यहाँ पर तो -1/2 आएगा। x की वैल्यू 1 डालोगे तो -1। अच्छा, तो यहाँ लिमिट -1 थी, तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा ई रेज़्ड पावर -1, मतलब कि 1/e। तो ये ठीक है, फिर 1/e। अब ले लो एलसीएम, ई एलसीएम आ गया √e -1, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7। की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन 0 to a x इंटू √a² माइनस x² dx। अब फिर से लीनियर और क्वाड्रेटिक है, तो a² माइनस x² को t लेट करो, -2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। x dx की वैल्यू आ जाएगी -1/2 dt। वैल्यूज डाल लो, पहले लिमिट्स चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू a, x की वैल्यू a डालोगे तो a² माइनस a² इज इक्वल टू t, t की वैल्यू आ जाएगी 0। व्हेन x की वैल्यू 0 डालोगे तो a² माइनस, तो t की वैल्यू आ जाएगी a²। तो यहाँ पर वैल्यूज डालते हैं। इंटीग्रेशन a डालने पर आया आपका 0 और 0 डालने पर आया है a², और x dx की वैल्यू है आपकी -1/2 dt, और ये है आपका √t dt बन गया आपका। तो आप इसको लिख सकते हो -1/2 इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर 1/2 dt। इंटीग्रेशन कर लो -1/2 t रेज़ टू पावर 3/2 बाई 3/2 0 to a²। अब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचा माइनस का 1/3, और लिमिट्स डाल लो। t मतलब 0 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस a² रेज़ टू पावर 3/2, ये आ गया -1/3। माइनस स्क्वायर से मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का a³ माइनस माइनस प्लस a³/3, ये आ गया आपका, ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 8। इंटीग्रेशन 0 to π/2 x² साइन x का क्यूब, ये स्टेटमेंट है। देखो पावर 3 है, पावर 2 है, तो 3 पावर को लेट कर लो। लेट x³ इज इक्वल टू t, 3x² dx इज इक्वल टू dt।
एक्स स्क्र डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। तो लिमिट्स चेंज कर लो। व्हेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 होगी, तो ये बन गया पाई बाई 2 का क्यूब इज इक्वल टू टी, पाई क्यूब बाई 8 इज इक्वल टू टी। एक तो ये वैल्यू आ गई। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा 0 क्यूब इज इक्वल टू टी, तब टी की वैल्यू आ जाएगी 0। वैल्यूज डालते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, देखो पाई बाई 2 डाला तो आपके पास आया पाई क्यूब बाई 8 और यहाँ 0। एक्स स्क्र डी एक्स की वैल्यू डी टी बाई 3, 1/3 डी टी, और साइन एक्स क्यूब को लेट करा था टी। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस माइनस का कॉस टी। लिमिट्स हैं 0 टू पाई क्यूब बाई 8। लिमिट्स डाल लो। माइनस का साइन भी मैं बाहर, चलो माइनस साथ ही चला लो। 1/3 माइनस का साइन कॉस टी, देखो कॉस पाई क्यूब बाई 8 माइनस, एक ये माइनस है, कॉस 0 1/3। अब देखो पाई क्यूब बाई 8 को कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होएगा ना, तो आप क्या करो, यहाँ लिमिट चेंज किए बिना कर लो। 1/3 माइनस कॉस टी आ गया ना, अब टी को चेंज कर लो। 1/3 माइनस कॉस टी की वैल्यू क्या थी? एक्स क्यूब। और अब लिमिट्स डाल दो 0 टू पाई बाई 2। तो ये बात तो वैसे वही बन गई है, माइनस कॉस पाई बाई 2 का क्यूब माइनस कॉस 0। ये बन गया आपका। तो जैसे भी करो देखो दोनों में सेम ही बन रहा है। अब देखो पाई बाई 2 का क्यूब है, चाहे यहाँ भी लिख लेते हैं ऐसे पाई बाई 2 का क्यूब ही। तो पाई बाई 2 वैल्यू तो कॉस की कितनी होती है? 0। तो 0 के क्यूब में डालोगे तब भी 0 ही आएगी। -0 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये आ गया आपका 1/3 आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 8 सॉरी। तो ये था लास्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 cos x बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर x dx। अब देखो साइन x को लेट करोगे कॉस बनता है, तो साइन x इज इक्वल टू टी, कॉस x dx इज इक्वल टू dt। अब लिमिट्स को चेंज कर लो। व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो आपके पास आ जाएगा साइन पाई बाई 2 इज इक्वल टू टी, साइन 90 1, टी की वैल्यू आ गई 1। व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब साइन 0 इज इक्वल टू टी, तो 0 इज इक्वल टू टी। तो अब वैल्यूज डाल लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 डालने पे 0 आया, पाई बाई 2 डालने पे 1 आया। कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू आपकी आ गई है डी टी बाई 1 प्लस टी स्केयर। तो ये tan इनवर्स का फॉर्मूला हो गया। tan इनवर्स टी लिमिट्स हैं आपकी 0 से 1 तक, तो ये आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 होता है 5/4 माइनस 0, 5/4 आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स। अब देखो सेम ही है, बिल्कुल सेम है, बस साइन की जगह कॉस आ गया, कॉस की जगह साइन आ गया। लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, तो आपके पास आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी टी। ये आ गया। लिमिट्स को चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है,
तब आपके पास टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos π/2 इज इक्वल टू टी। cos 90 0 होता है, ये आ गया आपके पास। व्हेन x इज इक्वल टू 0 है, तब आपके पास cos 0 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू टी आ गया आपके पास। वैल्यूज़ को डाल लो। देखो, इंटीग्रेशन π/2 डाला तो 0 आया, 0 डाला तो 1 आया। साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आई है आपकी -dt/1 + t²। अब देखो फिर से वही tan इनवर्स का फॉर्मूला, ये आपके पास -tan इनवर्स t 1 to 0 आ गया। वैल्यूज़ डाल लो। tan इनवर्स 0 -tan इनवर्स 1, माइनस का साइन, 0 - π/4 आ गया, माइनस माइनस प्लस π/4, आंसर आ गया आपका। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है, इंटीग्रेशन 0 to π/3 secant x tan x by 1 + secant² x dx। secant को लेट करोगे तो secant x dx बन जाएगा। secant x को t लेट करा तो आपके पास secant x tan x dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो इसको लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन, और लिमिट्स भी चेंज करनी है। व्हेन x इज इक्वल टू π/3 तो ये आ जाएगा secant π/3 इज इक्वल टू t। secant 60 की वैल्यू देखो, cos 60 की होती है 1/2, तो इसकी हो गई 2। और secant व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो secant 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो वैल्यूज डालो। देखो π/3 था तो t की वैल्यू 2 थी, 0 है तो 1 है। secant x dx की वैल्यू आ गई dt/1 + t²। ये tan इनवर्स हो गया, तो tan इनवर्स t 1 से लेके 2 तक वैल्यूज डाल दो। tan इनवर्स 2 - tan इनवर्स 1, तो ये होता है tan इनवर्स 2 - π/4। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x cos x by 1 + sin r⁴x dx। अब देखो इसको लिख सकते हो आप इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin x cos x by 1 + sin² x का स्क्वायर dx। तो आप लेट किसको करोगे, sin² x को t, तो आपके पास 2 sin x cos x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। आपको sin x cos x dx की वैल्यू चाहिए, sin x cos x dx, तो 2 उधर चला जाएगा। sin x cos x dx इज इक्वल टू dt/2। लिमिट्स चेंज कर लो। व्हेन x इज इक्वल टू π/2 तो आपके पास आ जाएगा sin π/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू t। sin 91 तो t की वैल्यू आ गई 1। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो sin 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू t, तो 0 इज इक्वल टू t आ जाएगा। ये वैल्यूज़ को डाल लेते हैं। देखो 0 π/2 डाला तो 1, 0 डाला तो 0। sin x cos x dx की वैल्यू dt/2 by 1 + t²। साइन बन गया साइन इनवर्स t, और ये 1/2, 0 से 1 उसकी लिमिट। वैल्यूज़ डाल लो। 1/2 साइन इनवर्स 1 - साइन इनवर्स 0, 1/2 साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पर,
minus 0, pi by 4. Let me check the answer. pi by 8. तो मिस्टेक कहाँ हुई है फिर? pi by 4 आ रहा है ना? अरे मैंने फॉर्मूला ही गलत लगा दिया। 1 + t² tan इनवर्स का होता है। पीछे भी लगाया है ना, देखो बस बाई चांस मिस्टेक हो गई है तो इसको दोबारा ही कर लेते हैं। तो देखो 1/2 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो ये 1/2 pi by 4 माइनस 0, तो ये आ गया pi by 8। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5। ये स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 dx by 4 sin square x plus 5 cos square x। अब देखो दोनों स्केयर स्केयर आ गए, तो क्या करना होता है इस केस में? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्केयर एक्स। तो आपके पास क्या बन जाएगा? 0 to pi by 2 dx बाय कॉस स्केयर एक्स बाय 4 साइन स्केयर एक्स बाय कॉस स्केयर एक्स प्लस 5 कॉस स्केयर एक्स बाय कॉस स्केयर एक्स। ये आ जाएगा 0 to pi by 2 secant square x dx by 4 tan square x plus 5। अब tan को लेट कर लो, tan x इज इक्वल टू टी, secant square x dx इज इक्वल टू dt बन गया। तो लिमिट्स चेंज कर लो। व्हेन x इज इक्वल टू pi by 2, जब x pi by 2 वैल्यू देता है तब आपके पास tan pi by 2 इज इक्वल टू टी, ये आ गया आपका नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू टी। तो ऐसे ही व्हेन x इज इक्वल टू 0, तब tan 0 इज इक्वल टू टी, 0 इज इक्वल टू टी। ये आपके पास आ गया 0 से नॉट डिफाइंड, और डी टी बाय 4t² प्लस 5। अब देखो t² का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए? 1 होना चाहिए। तो 1/4 को कॉमन, तो ये आपके पास आ गया dt बाय t² प्लस √5/2 का होल स्क्वायर। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस a² का? वो होता है आपका 1/a tan इनवर्स x बाय a। लिमिट है 0 से नॉट डिफाइंड। अब देखो 2 2 ज़ा 4 तो कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 1/2 √5 tan इनवर्स 2p बाय √5, 0 से नॉट डिफाइंड। अब वैल्यूज डाल लो। 1/2 √5 tan इनवर्स, देखो नॉट डिफाइंड डालोगे तो नॉट डिफाइंड को किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई करो तो वो नॉट डिफाइंड ही रहता है, माइनस tan इनवर्स, अब t 0 डालोगे तो 0 इंटू समथिंग 0 ही रहता है। तो ये आ गया 1/2 √5। अब tan की वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होती है? pi/2 पर, और 0। ये आ गया pi/, तो ये आ गया आपका pi/4 √5। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6। की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम 0 to 1 और tan इनवर्स x बाय 1 + x²
dx। तो लेट कर लो tan इनवर्स x को t 1+1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। और लिमिट्स को चेंज कर लो। व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू t, मतलब π/4 इज इक्वल टू t, ये आ गया। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू t, तो 0 इज इक्वल टू t आ जाएगा। वैल्यूज डाल लो। इंटीग्रेशन 0 टू π/4, ये आपके पास आ गया t dt, क्योंकि देखो tan इनवर्स x की वैल्यू t 1/1 + x² dx क्या आ गया dt। तो इसका इंटीग्रेशन होता है t²/2 0 से π/4। वैल्यूज डाल लो। 1/2 को तो होल कॉमन ले लो, ये बचा t² 0 से π/4। 1/2 π/4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ गया 1/2 इंटू π²/16 π²/32, ये आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 6 तक कर लिए हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 हमने हाफ कर लिया है, फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, सेकंड क्वेश्चन हाफ कर लिया है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था उसमें हमने यहाँ पे लिमिट चेंज किए बिना क्वेश्चंस किए थे, तब भी ठीक है। अगर आप इसको लिमिट को चेंज करके करोगे तब भी ठीक है। आपको जो मेथड कन्वीनियंट लगे आप वो अप्लाई करना, दोनों मेथड बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। इन केस आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस